हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिज़ाइनर साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये कुर्ती मैंने फुल अम्ब्रेला स्लीव और फ्रिल नेक के साथ डिज़ाइन की है, तो वीडियो कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती के साथ हमने एक सिलाई वाला प्लाजो बनाया है। इस प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और कुर्ती बनाने के लिए हमने 2 मीटर प्रिंटेड रियॉन फैब्रिक लिया है और प्लस हाफ मीटर हमने ब्लैक फैब्रिक लिया है। तो हाफ मीटर हमारा प्लाजो से जो फैब्रिक बचा है उसको हम स्लीव में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल प्लाजो कट हो चुका है। प्लाजो को करते हैं साइड में और सबसे पहले हम अपनी कुर्ती कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ मीटर ब्लैक फैब्रिक है और इसमें से हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे, कुर्ती तैयार करने के बाद। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती कट करते हैं। कुर्ती को हम 2 पार्ट में कट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। देखिए, फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है किनारी वाली साइड से। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर देना है इस तरह से। अब हमने चेस्ट कट 4 पार्ट करना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है सीमिंग अलाउंस के लिए। तो यहाँ पर 9 इंच पर हमने चेस्ट बनाना है, तो ये 11 इंच है। तो देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा है हमारा सीमिंग अलाउंस के लिए, तो इसी हिसाब से टॉप पार्ट की विड्थ हमें लेनी है। अब सबसे पहले हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे, जो होगा 7.5 इंच पर, और आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 7 इंच। तो गाइज़, इस स्लीव के लिए हमने आर्म होल की लेंथ ज़्यादा बढ़ानी नहीं होती। इसके बाद बस्ट को हम 9 पे बनाएंगे, यानी चेस्ट को हमने 9 इंच पे मार्क लगाना है। इसके बाद हम अपने टॉप की लेंथ लेंगे। तो टॉप की लेंथ हमारी रेडी लेंथ 14 है, 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट करना है, जो है 8 इंच, और मार्क कर देना है इस तरह से। अब इन दोनों को हम लाइन अप कर देंगे और आगे से सीमिंग अलाउंस ले लेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे फ्री हैंड, और ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। तो नेक विड्थ हमने 3.5 इंच लेनी है और नेक डीप भी मैं 3.5 इंच लूँगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से नेक लेंथ और डीप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब जो हमने मार्किंग की है उस पर ही हमने कटिंग कर लेनी है, और फ्रंट और बैक के नेक हमारे सेम रहेंगे, तो कटिंग एक साथ करनी है। इसके बाद हल्का सा शोल्डर डाउन करते हुए हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। ये देख सकते हैं आप, सेंटर के नॉचेस लगा लेंगे, और ये हमारे फिटिंग के भी नॉचेस हैं, तो ये भी हमने ज़रूर लगा लेने होते हैं इस तरह से। इसके बाद हम कुर्ती का सेकंड पार्ट कट करेंगे। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है किनारी वाली साइड से इसको डबल फोल्ड करना है, और उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारी 4 लेयर है और टॉप पार्ट को हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ से हमने मार्क कर लेना है इससे 1 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे की तरफ तिरछा इंची टेप करके मार्क कर देंगे और नीचे गोलाई भी दे देंगे। और अब हम इस पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, नीचे का घेरा हमने ए लाइन में कट कर लिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा कट किया है यहाँ से। अब यहाँ पर हम घेरे में सेंटर का नॉच लगा लेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 14 रहेगी, 15 पर हमने कट किया है। और देखिए नीचे का जो घेरा है इसकी लेंथ हमारी लगभग 30 है। 1.5 इंच इसमें से हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो आप देख सकते हैं, लगभग 43 इंच के आसपास हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम घेरे में से अंदर वाला पीस निकाल देंगे और इसको इसी तरह से डबल फोल्ड करके रख देंगे, और इसी तरह से हम टॉप पार्ट में से भी बैक वाला पार्ट निकाल के उसी तरह से सेट कर देंगे, और यहाँ से आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने बराबर मिला के रखना है। फोल्ड वाली साइड से 1 इंच हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। अब जितनी भी हमारी फिटिंग है उसका हाफ करेंगे इस तरह से, और इस मार्क को हम नीचे तक ले जाएंगे। सीधा मार्क करते हुए हमने इसी मार्क पर सीधा कट कर देना है। तो हमारा फ्रंट के 2 पार्ट बन जाएंगे, जो हमारा घेरा है उसके 2 पार्ट बन जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट में स्लिट कुछ इस तरह से आएगी। सेंटर का जो हमने कट लगाया है यहाँ से हाफ इंच डबल फोल्ड करते हुए इसको सिलना है, और इधर से भी हमारा 1 इंच सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा, और हमारा जो टॉप पार्ट है वो कुछ इस तरह से ऊपर की कमर की साइड से जॉइंट हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम अपना नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने 82 स्ट्रैप कट की है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब इस पट्टी को हम टॉप पार्ट के रॉन्ग साइड में रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी तिरछी पट्टी को हम नेक की गोलाई में लगा देंगे। इस पट्टी को हमने हल्के हाथों से नेक की गोलाई में लगाना है। पट्टी को खींचना भी नहीं है क्योंकि ये हमारी तिरछी पट्टी है, तो हमने धीरे धीरे पट्टी की गोलाई मेंटेन करते हुए इसको यहाँ तक लगाकर कंप्लीट कर देना है। इसके बाद हमने फ्रिल बनाने के लिए देखिए ब्लैक कलर की एक पट्टी लेनी है। तो पट्टी की चौड़ाई हमारी लगभग 3.5 इंच या 3 इंच रहेगी। अब इसको हमने डबल फोल्ड करके छोटी छोटी फ्रिल बनानी है इस तरह से, या आप बोल सकते हैं हमने छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स का साइज़ हम लगभग 1/2 इंच रखेंगे इस तरह से। तो जैसे वीडियो में दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। और प्लेट्स डालते हुए हमने लगभग 1 पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं हमने इस तरह से फ्रिल तैयार कर ली है। अब जो हमारी फ्रिल है उसको राइट साइड में रखना है और नेक की पट्टी को इसके ऊपर ओवरलैप करना है, और जो हमने स्टिच लगाई है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि वो हमारी स्टिच छुप जाए। तो आप देख सकते हैं हमने कोई नेक में कट भी नहीं लगाया है, और बस पट्टी को आगे की तरफ यानी राइट साइड में टर्न करना है, और जो हमारी फ्रिल वाली स्टिच है उसको हमने छुपाना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं फ्रिल वाला नेक हमारा कितनी आसानी से और फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। इसके बाद हम टॉप पार्ट के घेरे के लिए जो हमने स्लिट बनाया है उसको तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमारे 2 पार्ट हैं घेरे के, इसके हमने यहाँ से स्लिट कट किया था, तो यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड करना है। तो 1/2 इंच फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक किनारे पर स्टिच लगाएंगे बिल्कुल सीधी नीचे तक। तो ये हमारा बड़ा वाला पार्ट है घेरे का। इसके बाद हम जो हमारा पतला वाला पार्ट है घेरे का उसको भी सेम इसी तरह से हमने फोल्ड करना है, और इसकी स्टिच भी हमने नीचे तक लगाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट है। अब जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से साइड से फैब्रिक को हमने मिलाकर रखना है, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधा सिल देंगे, और ये सेंटर एक दूसरे के सामने आएंगे यहाँ से। इसके बाद हमने छोटा वाला पार्ट लेना है और उसको इसके जस्ट सामने रखेंगे बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से, और यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। तो गाइज़ इस तरह से हमारा कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम बैक वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो उसका नेक हमने सिंपल पाइपिंग लगाकर और नीचे घेरा जॉइंट करके तैयार कर लेना है। बैक वाले पार्ट के लिए भी मैंने पाइपिंग सेम ली है, और उसको राइट साइड में रखेंगे और 1 फुट का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक की गोलाई में लगाएंगे, और इस पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में टर्न करना है। अब इसमें भी हमने इसी तरह से घेरा जॉइन कर देना है। तो इसका घेरा हमने इस तरह से सेंटर के सामने एक दूसरे को रखना है। ये कट है सेंटर के, और इस फैब्रिक को हमने आगे तक इस तरह से मिला के रखना है, और यहाँ से सिलना स्टार्ट कर देंगे। और जो हमारा साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको हल्का हल्का हम ट्रिम कर देंगे, क्योंकि ये हमारा दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हुआ था। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारी कुर्ती का बैक वाला पार्ट भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब दोनों को कंधी से जॉइन करेंगे, तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, और बैक वाले नेक की पट्टी को हमने फ्रंट वाले नेक की पट्टी पर इस तरह से ओवरलैप करना है, और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको लॉक कर देना है। और इसी तरह से हमने दूसरी कंधी भी जॉइन कर लेनी है। इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। जो हमारी फ़िटिंग की मार्किंग है सिंपली हमने इस पर फिटिंग कर लेनी है। इस तरह से कमर तक लाएंगे, और उसके बाद हम फैब्रिक को जो हमारा मार्जिन है उसको कम करते चले जाएंगे लगभग 1/2 इंच, और नीचे घेरे तक इसको जॉइन कर देंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई है, नीचे तक एंड तक हमने इसको लॉक कर देना है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड की भी फिटिंग लगा लेंगे, और उसके बाद अब हमने जो हमारा घेरा है उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
घेरा फोल्ड करने के लिए हम 1/2 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और ये हमारा घेरा थोड़ा कर्व शेप में है क्योंकि गोलाई दी है हमने, तो यहाँ पर हमने अपने घेरे की गोलाई को मेंटेन करेंगे इस तरह से और नीचे घेरे में किनारे पर हमने स्टिच करनी है और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ अपने घेरे को कंप्लीट करना है। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव कट करनी है क्योंकि हमने आर्म होल अब इसका परफेक्ट मेजरमेंट लेना है। तो आर्म होल हमारे पास है और ये हमारा फैब्रिक है जिसमें से हम स्लीव कट करेंगे, जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से ये लगभग जो किनारी वाली साइड है इसकी लंबाई लगभग 18 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 19.5 इंच है। अब इसको हमने, ये अभी डबल फोल्ड है, अब हमने 4 फोल्ड करना है और ये हमारे 8 फोल्ड हो गया है, यानी हमारी 8 लेयर बन चुकी हैं। अब यहाँ से हमने 9 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से भी हमने 9 इंच पर मार्क करना है। अब पूरा हमने कर्व शेप दे देना है 9 इंच पर, इस तरह से गोलाई देते हुए और आगे तक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को अब हम डार्क कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी लेंथ और ज़्यादा ले सकते हैं, यानी 10 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। इसके बाद हमने कुर्ती का आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हमारी कुर्ती का है 7.5 इंच, इस तरह से। अब देखिए जो हमने सर्कल कट किया है इसको ओपन करेंगे और इसकी 2 लेयर उठाकर ऊपर की तरफ खिसकाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर मैं लगभग 3.5 इंच पर 2 लेयर इसकी ऊपर की तरफ रखूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए 3.5 इंच पर हमने ऊपर की तरफ 2 लेयर कर दिया है और यहाँ पर सेंटर में भी एक मार्क लगाना है। अब वापस से इसको हमने उसी तरह से फोल्ड कर देना है और अच्छे से चेक कर लेना है, सभी लेयर बराबर होनी चाहिए। आर्म होल हमारा 7.5 इंच था, तो 7.5 का हमने हाफ़ करना है और इस तरह से इंची टेप को रखकर गोलाई देते हुए मार्क करना है। तो ये लगभग 2 इंच की हमारी गोलाई आएगी। तो स्टार्टिंग में आपने मार्क को थोड़ा कम ही लगाना है क्योंकि आर्म होल हमारा बड़ा हो गया तो हमारे आर्म होल में गैदर्स आएंगी। तो यहाँ पर हमने पहले आर्म होल को थोड़ा कम ही काटना है। अगर हमारा आर्म होल छोटा होता है तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब इन कट पे हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये हमारा आर्म होल इस तरह से 7.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट आया है। स्लीव लगाने के लिए हम एक पार्ट को इसमें से निकाल देंगे और कुर्ती को हमने राइट साइड में रखा है। अब देखिए जो हमने नॉचेस लगाए हैं इनको हमने, ये हमारी अंदर वाली फिटिंग वाली सिलाई है, इसको हमने इसके सामने रख के पिन लगा देना है और दूसरा नॉच जो हमारा ऊपर की तरफ है वो शोल्डर पर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने इसको पिन लगाकर सेट कर देना है। तो ये जो हमारी बड़ी वाली साइड है यानी लगभग 9 इंच की जो हमारी साइड है वो हमारी शोल्डर पर आएगी और जो छोटी वाली कट है हमारा नीचे आर्म होल की तरफ आएगा। अब इसकी गोलाई में हमने इसके सर्कल में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव लग जाएगी। तो गाइस जो हमारे साइड की फिटिंग होती है वहीं से हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है और जो हमारा स्लीव की गोलाई वाला घेरा है उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्के हाथों से पकड़ के हमने अपने स्लीव का जो कुर्ती का आर्म होल है उसको यहाँ पर इसके साथ सेट करना है और गोलाई में ही सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरह से हमने ये दोनों आर्म होल को एक दूसरे के साथ इस तरह से सेट करके सिल देना है और मार्जिन हमने सिर्फ 1/2 इंच लेना है। तो गाइस वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई अच्छे से करूँगी। अब देखिए स्लीव हमारी जॉइंट हो चुकी है तो ये कुछ इस तरह से आएगी और इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव भी जॉइंट कर लेनी है। इसके बाद नीचे से हम घेरा जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हल्का से फैब्रिक को दबाव देते हुए पूरे सर्कल में लगा लेना है। हल्का सा दबाव मतलब 2 पॉइंट से भी कम फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करना है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को सेट करके गोलाई में सिलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अम्ब्रेला घेरा है स्लीव का वो बिल्कुल परफेक्टली हमारा हेम हो जाएगा, कहीं से भी घूमेगा नहीं। तो जो ये प्रॉब्लम होती है वो अक्सर बिगनर्स को होती है, तो ये स्पेशली उनके लिए है जो अम्ब्रेला घेरा फोल्ड नहीं कर पाते। इसका बस यही टिप है कि हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक सेट करना है और जो फोल्ड फैब्रिक है हमारा वो 2 पॉइंट से भी कम फैब्रिक फोल्ड होगा।
तो गाइज़ इस तरह से हमारी स्लीव कुर्ती के साथ जॉइंट हो चुकी है और घेरा भी हमने हेम कर लिया है। इसके बाद हमने जो स्लिट बनाया है इसके ऊपर हमने यहाँ से बटन लगा देने हैं इस तरह से। तो 5 से 6 बटन लगाकर मैं यहाँ पर इनको सेट कर दूँगी। ये मैं ब्लैक कलर के फैब्रिक बटन यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी तरह के बटन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्लीव और फ्रिल नेक ब्लैक कलर की है तो मैंने यहाँ पर ब्लैक बटन यूज़ किए हैं। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें जहाँ पर मैं रेगुलर लेटेस्ट अपडेट करते रहती हूँ। तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।